हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का सोशल साइंस का आवर एनवायरनमेंट का पार्ट थर्ड देखेंगे। इसमें एक टॉपिक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ह्यूमन की वजह से जो चेंज द इन्वायरमेंट ह्यूमन की वजह से हुआ है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जब बना, ह्यूमन ने इस इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में कि ह्यूमन ने ब्रिज बनाया, इंडस्ट्री बनाया और रोड्स बनाए, बड़े बड़े इंडस्ट्री बने, अर्बनाइजेशंस हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशंस हुआ और उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जिससे हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बना, जिसमें ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से ये इन्वायरमेंट क्या हुआ, पॉल्यूटेड हुआ। तो ह्यूमन ने अपनी वांट्स की वजह से, कुछ हद से ज़्यादा वांट्स की वजह से इसने इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। किसके द्वारा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, अर्बनाइजेशन के द्वारा। दूसरा, ह्यूमन ने अर्बनाइजेशन किया तो उस अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम हो गई, जब अर्बनाइजेशन किया, अर्बनाइजेशन के लिए उसे प्लेस की ज़रूरत पड़ी और प्लेस के लिए उसने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन करता गया। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ कि जितने भी फॉरेस्ट थे वो फिनिश करता चला गया और अपने जो मिनरल फ्यूल हैं, जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, तो क्या हुआ, तो कोयल, वो जो गैसेस थे, एनवायरनमेंट की जो गैसेस थी, जो कि काफ़ी हानिकारक गैसेस थी, जैसे CO2, मीथेन, ये सारी गैसों की मात्रा क्या हो गई, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। कुछ फिर मिनरल से फ्यूल्स हैं, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, इनके जलने से और डिफॉरेस्टेशन न होने से, क्योंकि फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंसी है, फॉरेस्ट की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंसी है कि वो हमसे ऑक्सीजन हमें देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जब पूरे अर्थ पर डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, और तो हमें ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वार्म होना शुरू हो जाएगा। और कुछ मिनरल फ्यूल्स हैं, कोयल है, पेट्रोलियम है, इंडस्ट्री से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में CO2 का। CO2 का इंक्रीज होने से क्या होता है कि CO2 एक ऐसी गैसेस है, CO2, CH4, ये सारी ऐसी गैसेस हैं जो सन से आई हुई, जो जैसे CO2 है, CH4 है, ये सारी ऐसी गैसेस हैं जो सन से आई हुई जो हीट है, क्योंकि हमारी हीट का एक बजट होता है, ये अर्थ का और सन का बजट होता है। सन, हमें जितनी ज़रूरत हीट की होती है सन से हम उतना ऑब्जर्व करते हैं और बाद में वो वापस चली जाती है। तो जब वो हीट वापस जाती है तो ये जो गैसेस अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये ऑब्जर्व कर लेती हैं, और जब वो हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं और पूरा इन्वायरमेंट हमारा क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो CO2 गैसेस की वजह से बढ़ने से हमारा इन्वायरमेंटल वार्म हो जाता है। इसी को हम एक नए नाम से जानते हैं, इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं। और ये जब इतना इन्वायरमेंट चेंज होता है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन की क्रिएशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, प्रॉब्लम पैदा होती हैं। और साइक्लोन, फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी, जब इन्वायरमेंट हमारा बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाता है तो फ्लड जैसी समस्याएं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो फ्लड जैसी समस्याएं सामने आती हैं। लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से। तो ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें डेवलपमेंट ही नहीं करना चाहिए, हमें अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन हम इस तरह से अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें कि हम इको फ्रेंडली, यानी कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, जहाँ से हमने डिफॉरेस्टेशन किया है तो हम कहीं खाली जगह, प्लेस पर जहाँ भी खाली जगह हैं
वहाँ पर हम प्लांटेशन हमें करना चाहिए, जिससे नेचर का जो बैलेंस है वो नेचुरल बना रहे और हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ना हो। अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा तो ये फ्लड, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने आएंगी। तो स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर को फिनिश किया, ये लास्ट टॉपिक था इसका। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले हम टिक द करेक्ट आंसर करेंगे। पहला टिक द करेक्ट आंसर है, आप देखते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो कौन सा पार्ट हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट का नहीं है? हाउस नहीं है, फैमिली और वाटर। तो कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ह्यूमन इन्वायरमेंट। हमने आपको बताया था ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। तो फैमिली ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है, हाउस ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है, और वाटर ये ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो वाटर सही होगा। विच इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। डेजर्ट हमने आपको बताया था, अभी आपको फिर बताएंगे। डेजर्ट आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड भी नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन एक्वेरियम आपका नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। वाटर इन सॉलिड फ्रॉम द इज नो एज। वाटर हार्ड मतलब सॉलिड फॉर्म में वाटर जो होता है आइस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आइस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट और हाइड्रोस्फीयर। तो इकोसिस्टम जो पार्ट होता है स्टूडेंट वो किसका है? इन्वायरमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एवोइटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। एवोइटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है? वाटर। वाटर का है एवोइटिक कंपोनेंट है। अब हम कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे यहाँ पर डिफाइन द इन्वायरमेंट, डिफाइन द इन्वायरमेंट, डिफाइन द इन्वायरमेंट, इसको भी हम कराएंगे। पहले हम इसको देखते हैं। डिफाइन द इन्वायरमेंट या बायोटिक या वाइटिक कंपोनेंट। वाइटिक कंपोनेंट, वाइटिक कंपोनेंट का जो डेफिनेशन है हमने बताया था। पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से नोट करेंगे। इन्वायरमेंट यहाँ से नोट कर लीजिए। प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग organism is called environment. Place, people, thing and nature, the surrounding any living organism is called environment. नोट कर लिया स्टूडेंट, इसको नोट करेंगे। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन डालेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट। ये जो बॉक्स में बनी है इसी को आपको नोट करना है। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन, रिवर, वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाई द नेचर। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। द नेचुरल एलिमेंट सच एज माउंटेन, रिवर, वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाई नेचर। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। ये हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। इसके बाद ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ये भी डेफिनेशन आपकी क्वेश्चन में पूछी गई है, इसको भी लिख लीजिए। द ह्यूमन मेड elements such as agriculture, industry, settlement, means of
transport, etc. are created by human being. Therefore, it is called human-made environment. इसको देख लेंगे, human-made environment. नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर की डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे लिथोस्फीयर और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रॉक और मिनरल्स. नेक्स्ट जो बॉक्स में है वही डेफिनेशन लिखेंगे एटमॉस्फेयर. अब हेडिंग डालेंगे एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर डेफिनेशन लिखेंगे द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर लिखेंगे द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट of all form of water on our earth. एग्जाम्पल में लिखेंगे ओशियन, सी, लेक, रिवर और ग्लेशियर. इसके बाद हेडिंग डालेंगे बायोस्फीयर. बायोस्फीयर की जो बॉक्स में डेफिनेशन दी है वही लिखेंगे द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल्स कैन लिव, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. ठीक है, ये देख लेंगे इसको. इसके बाद इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, बॉक्स में बंद है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देयर फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म इकोसिस्टम. ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग are interdependent on each other. Their physical environment form ecosystem. एग्जाम्पल में लिख लेंगे डेजर्ट, ग्रासलैंड, लेक, फॉरेस्ट या ओशियन. ये सारे एग्जाम्पल में लिख लेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए. नेक्स्ट में और जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको हम पूरा करेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे. आपको एक होमवर्क हम देंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक आपको करना है. नेक्स्ट में अगर जो आप कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे और जो नहीं कर पाएंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी कराएंगे. ये फिल इन द ब्लैंक फ्रेश इज द मेड अवेलेबल ऑन थ्रू द प्रोसेस ऑफ, आप बताएंगे एडेड हार्मफुल सब्सटेंस टू लैंड वाटर इज एयर इज कॉल्ड, ये आप बताएंगे. तीसरा है, ये होमवर्क है, द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग, ये 3-4 जगह आप 5 जगह आप फिल इन ब्लैंक भरेंगे. एवॉइटिक कंपोनेंट्स रिफर टू द फिल इन द ब्लैंक्स, इसको पूरा करेंगे. अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजिंग डे बाय डे, द प्रोसेस ऑफ नो एज, इसको इंक्रीज करेंगे. इसको कमेंट में बताएंगे और कॉपी पे इसको नोट करेंगे. ठीक है, इसके अगर आपको नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर बताएंगे. थैंक यू.